मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि होटल में रहने आया होता है। यहीं पे होटल के कर्मचारी को उनकी ऑनलाइन बुकिंग शो नहीं हो रही होती है। वो लोग फिर होटल की लड़की आयना के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। आयना फिर अपनी सीनियर मैडम कैलिना को कॉल लगाती है और उससे इस मैटर के बारे में बताती है। कैलिना फिर आयना को अपना आईडी पासवर्ड देती है जिसका यूज करके आयना उनकी इंस्टेंट बुकिंग कर देती है। के बावजूद भी वो आयना को उल्टा सीधा बोल देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कैलिना अपने घर लौट रही होती है जिसके लिए वो एयरपोर्ट आई होती है। कैलिना अपने पिताजी को कॉल लगाती है। उनके पिताजी को उसके आने की बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद कैलिना एयरपोर्ट पे लाइन में लगी होती है। कैलिना वहीं पे एक बूढ़ी औरत को बुक पढ़ने के लिए देती है। यहीं पे एक आदमी एयरपोर्ट के स्टाफ के ऊपर भड़क जाता है क्योंकि वैसे ही फ्लाइट लेट चल रही होती है और उसका पास नहीं चेक हो रहा होता है। कैलिना फिर उस आदमी से कहती है वो अपना काम सही से कर रही है, तुम जाके अपने लाइन में लग जाओ। वो खड़ूस आदमी कैलिना के ऊपर ही भड़क जाता है। फिर कैलिना की तरफ से मैक्स नाम का आदमी बोलने लगता है और वो उस खड़ूस आदमी को धमका देता है। जिसके बाद कैलिना उस आदमी को थैंक यू बोलती है। यहीं पे सब लोगों को पता चलता है उनकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है। कैलिना फिर उस जैकी के साथ बैठ के थोड़ी सी शराब पीने लगती है। यहीं पे कैलिना अपने बारे में सब कुछ जैकी से बताने लगती है और इसके साथ ही टीवी पे खबर आ रही होती है कि हमारे देश में कुछ टेररिस्ट घुस गए हैं। और फिर इसके बाद उनकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है। वो सभी लोग फ्लाइट पकड़ने जाने लगते हैं। कैलिना फ्लाइट में अपनी सीट ढूंढने लगती है। वो देखती है उसकी सीट उसी जैकी नाम के आदमी की साइड में होती है। ये देख के उसको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कोइंसिडेंट उसके साथ कैसे हो गया। फिर यहीं पे फ्लाइट में एक महिला को किसी आदमी की हेल्प चाहिए होती है। जैकी फिर खड़े होके उसका सामान ऊपर रखवा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं जैकी के पास एक कॉल आता है जहाँ पे जैकी कहता है मैं वही काम कर रहा हूँ। इसके बाद उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाती है। हम देखते हैं टेक ऑफ में कैलिना को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। कैलिना फिर जैकी से पूछती है तुम करते क्या हो। जैकी कहता है मेरा काम लोगों को फॉलो करना है। ये सुन के कैलिना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जैकी फिर कहता है मैं लोगों के बारे में जानता हूँ, फिर मेरा उन्हीं से काम होता है। कैलिना को जैकी की बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। कैलिना फिर जैकी से कहती है क्या तुम खुफिया एजेंट हो। जैकी फिर कैलिना से कहता है मैं तुमको तुम्हारे बताने से पहले जानता था और मुझे ये भी पता था कि तुम होटल में काम करती हो और मेरा काम तुमसे ही है। यह सुन के अब कैलिना को डर सा लगने लगता है। यह सुन के कैलिना सीट से भागने की कोशिश करने लगती है। जैकी फिर कैलिना को उसके पिताजी का पर्स दिखाता है और कहता है तुम्हारे पिताजी हमारे निशाने पे हैं। अब कैलिना बिल्कुल डर जाती है और अपनी सीट से उठ जाती है। जैकी कहता है तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारे पिताजी की मौत हो जाएगी और अगर तुम अपने पिताजी को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप बैठे रहो। यहीं पे फ्लाइट की एयर होस्टेज कहती है कैलिना की सीट की तरफ से ऑर्डर आया है। एयर होस्टेज जब उनकी सीट पे जाती है तो कैलिना को वो रोते हुए देखती है। जैकी फिर बात को घुमा देता है और कहता है इसके पिताजी की मौत हो गई है इसलिए वो रो रही है, इसलिए तुम बस एक टिश्यू पेपर और पानी की बोतल ला दो। एयर होस्टेज फिर वहाँ से चली जाती है। जैकी फिर कैलिना से कहता है रोने से कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरा एक काम कर दो और मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। इसके बाद तुम्हारी लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद कैलिना जैकी से कहती है मैं तुम्हारा काम तब करूंगी जब तुम मेरे पिताजी से मेरी बात कराओगे और हो सकता है कि तुमने मेरे पिताजी को मार दिया हो। के बाद जैकी फिर एरोप्लेन के ही फोन से उसके पिताजी को कॉल लगाता है। कैलिना फिर अपने पिताजी से बात करती है और दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी जैकी कैलिना से मोबाइल को छीन लेता है। इसके बाद उनके पास वही औरत आ जाती है जिसकी जैकी ने पहले मदद की होती है। उसको फिर से जैकी की मदद चाहिए होती है। फिर जैकी अपनी सीट से उठ के उसकी मदद करने चला जाता है। यहीं पे कैलिना को खाली देख के बुक वाली औरत कैलिना के पास आ जाती है और कैलिना से कहने लगती है क्या तुम मुझे तुम्हारी बुक का इंटरेस्टिंग पार्ट बता सकती हो। यहीं कैलिना जैकी को देखते हुए उसकी बुक को ले लेती है और बुक के अंदर कुछ लिखने लगती है। इसके बाद पेन को उसी पेज के अंदर रख के उसको दे देती है। इतने में जैकी भी कैलिना के पास आ जाता है और उसको पता चल गया होता है कि कैलिना ने उसकी बुक में कुछ लिख दिया है। जिसके बाद वो कैलिना को जोर से अपना सर मारता है और फिर कैलिना बेहोश हो जाती है। लेकिन सर मारने की वजह से जैकी के सिर से भी खून आने लगता है। जैकी फटाफट अपने सिर से खून को पोंछने लगता है। तभी वहीं पे एयर होस्टेज आ जाती है और उनको हैप्पी जर्नी कहने लगती है, मगर उसको कुछ भी शक नहीं होता है। कुछ देर बाद कैलिना को होश आ जाता है और वो देखती है उसी बूढ़ी औरत की बुक जैकी के पास होती है। कैलिना सोचती है कहीं जैकी ने उसको मार तो नहीं दिया है। फिर वो उस बूढ़ी औरत को देखती है मगर वो जिंदा होती है। इस सब के बाद जैकी कैलिना से अपने काम को करने के लिए कहता है। यह काम कैलिना की होटल में आ रहे बड़े अमीर आदमी के रूम नंबर को बदलना होता है। होटल में रूम को बदलने की अथॉरिटी सिर्फ कैलिना के पास होती है, इसलिए इस कहानी में जैकी ने कैलिना को चुना होता है। दोस्तों आखिर जैकी उनके रूम को क्यों बदलना चाहता है ये हमें कहानी के बाद में पता चलेगा। जैकी फिर कैलिना को अपने होटल फोन लगाने के लिए कहता है। जैकी फिर खुद ही कॉल लगा के कैलिना को दे देता है। कैलिना फिर
फिर आईना से बात करती है और बुकिंग चेंज करने के लिए कहती है, मगर इतने में तूफान की वजह से एरोप्लेन की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। मगर तब भी कैलिना ऐसा नाटक कर रही होती है कि जैसे वो होटल में बात कर रही है। मगर जैकी साइड वाले पैसेंजर के फोन को देख लेता है जहां उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया होता है। अब वो समझ जाता है कैलिना उसको उल्लू बना रही है और वो उससे फोन ले लेता है और कैलिना से कहता है, तुम खुद नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी जिंदा रहें। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैलिना के पिताजी का घर दिखाया जाता है जिनके घर के बाहर एक BMW कार खड़ी होती है। यहाँ हमें पता चलता है जैकी का शूटर इसी BMW कार में है। कैलिना फिर जैकी से बाथरूम जाने के लिए कहने लगती है, मगर जैकी कैलिना से कहता है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी की तो तुम्हारे पिताजी की मौत हो जाएगी। यहीं जैकी कैलिना के ऊपर नजर भी रखा होता है। कैलिना फिर बाथरूम के अंदर चली जाती है। यहीं पे बाथरूम के पास एक छोटी बच्ची को शक होने लगता है क्योंकि जैकी कैलिना के ऊपर नजर रखा होता है। कैलिना बाथरूम में जाके जोर जोर से रो रही होती है और फिर वो बाथरूम के हैंड वॉश से दीवार पे कुछ लिख देती है। फिर जब कैलिना बाथरूम से बाहर आती है और वो बाहर ही खड़ा होता है और वो बाथरूम में लिखा पढ़ लेता है। इसके बाद जैकी कैलिना को लेकर बाथरूम में चला जाता है। छोटी बच्ची का शक और भी बढ़ जाता है कि दोनों बाथरूम में क्यों चले गए। वो ये एयर होस्टेज से बताती है, मगर एयर होस्टेज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। दूसरी तरफ जैकी बाथरूम में लिखा सब कुछ मिटा देता है और फिर दोनों बाथरूम से बाहर आने लगते हैं। यहीं पे एयर होस्टेज उनको देख लेती है, मगर जैकी उनके सामने ऐसा बिहेव करता है कि दोनों अंदर कांड कर रहे थे और कोई लफड़ा नहीं है। इसके बाद हम उसी परिवार को देखते हैं जिसके रूम को बदलने के लिए जैकी ने कहा होता है। फिर से जैकी कैलिना को फोन लगा के दे देता है। कैलिना आईना से उन्हीं गेस्ट के रूम को बदलने के लिए कहती है और वो उसी रूम को देने के लिए कहती है जो कि जैकी ने कहा होता है। कैलिना फिर जैकी से कहती है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम अपने शूटर को मेरे पिताजी के घर से दूर भगा दो। मगर जैकी कहता है, जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही गेस्ट कैलिना के होटल में पहुंच गए होते हैं। हम यहाँ देखते हैं उस गेस्ट के साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। आईना उस गेस्ट के मैनेजर से कहती है, हमने सर का रूम बदल दिया है। मैनेजर फिर अपने बॉस को यहाँ रुकने से मना करने लगता है क्योंकि उनको ये इंस्टेंट रूम बदलने की वजह से ये सिक्योरिटी के खिलाफ लगता है। मगर जब उस गेस्ट को पता चलता है कि रूम कैलिना ने बदला है, उसको कोई शक नहीं होता है क्योंकि कैलिना को वो अच्छे से जानता है। फिर वो लोग होटल में रुकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लाइट भी लैंड करने के लिए तैयार हो जाती है। कैलिना अपनी कमर से एक पेन को निकालती है और फ्लाइट के लैंड करने के बाद जैकी की गर्दन में घुसा देती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। भाग के कैलिना एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाले कैलिना का पीछा करने लगते हैं। कैलिना जाके दो अनजान लड़कियों के साथ बैठ जाती है। सिक्योरिटी वालों के जाने के बाद कैलिना वहाँ से उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ जैकी भी अपने गले से पेन को निकाल के कैलिना का पीछा करने लगता है। एयरपोर्ट पे कैलिना के मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। यहाँ पे जैकी भी कैलिना को देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। कैलिना भागते भागते एक मेट्रो ट्रेन में घुस जाती है और जब तक कि जैकी वहाँ आता मेट्रो का गेट बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी गेस्ट के परिवार को देखते हैं जो अपने रूम की बालकनी में खड़े होते हैं। होटल के पास समुद्र में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो समुद्र के अंदर से एक बॉक्स को निकाल रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, कैलिना भी एक स्टेशन पे उतर गई होती है और वो एक आदमी की कार को चुरा के वहाँ से भाग जाती है। कैलिना अपने मोबाइल में देखती है उसकी बैटरी कम होती है तो सबसे पहले वो होटल की आईना को कॉल लगाती है और वो उससे कहती है, जो गेस्ट हमारे पास आए हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, उनको जल्दी से सेफ्टी वाली जगह पे ले जाओ। आईना को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतने जल्दी कैसे क्या करेगी। इसके बाद कैलिना अपने पिताजी को कॉल लगाती है। रिंग जाते ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। फिर हम समुद्र में उन्हीं लोगों को देखते हैं जो बॉक्स से एक बहुत बड़ी तोप को निकालते हैं और दूसरी तरफ आईना भी पेइंग गेस्ट के मैनेजर से उनके बॉस के ऊपर खतरे के बारे में बता देती है। इसके बाद सिक्योरिटी वाले फटाफट बॉस को होटल से नीचे ले जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं समुद्र वाले वही लोग होटल की तरफ निशाना लगाते हैं। फिर वो होटल के ऊपर की तरफ एक मिसाइल छोड़ देते हैं जो कि होटल की ऊपरी मंजिली धराशायी कर देता है। फिर वही लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कैलिना भी अपने घर पे उसी आदमी को उड़ा देती है जो कि शूटर होता है। फिर कैलिना अपने पिताजी से मिलती है और वो पुलिस को भी कॉल लगा देती है। यहाँ हम देखते हैं कैलिना के घर पे जैकी भी आ गया होता है। कैलिना दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास जाती है जिसको जैकी ने बेहोश कर दिया होता है। फिर कैलिना दूसरी तरफ से अपने पिताजी के पास आ जाती है और उनको उठा के कहीं और छुपा देती है। फिर हम देखते हैं जैकी कैलिना को मारने ही वाला होता है। भी कैलिना के पिताजी आके जैकी को शूट कर देते हैं। बाद में कैलिना होटल जाके आईना से मिलती है। होटल में भी सब कुछ ठीक होता है। पेइंग गेस्ट कैलिना से थैंक यू बोलते हैं और इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।